विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर ऐसे विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर और कुछ भी नहीं। जैसे ही आपका फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, आप उसे सेव करते हो, वहाँ पे जाके वीडियोज़ सेव करते हो, ऑडियो सेव करते हो और म्यूजिक वगैरह सेव करते हो, तो उसे ही हम फ़ोन में फाइल मैनेजर कहते हैं। ठीक उसी को अगर हम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ले जाए तो उसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। अब गाइस फाइल एक्सप्लोरर और कुछ भी नहीं है, इन दोनों में फाइल मैनेजर और फाइल एक्सप्लोरर में कुछ भी नहीं है। हम विंडोज में जब फाइल्स को मैनेज करते हैं उसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। उसी फाइल एक्सप्लोरर में हम बहुत फ़ोन में यूज़ किया हुआ उसे उसे ही हम फाइल मैनेजर कहते हैं, हम जो हमारा फ़ोन में है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि फाइल एक्सप्लोरर को कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब उनमें फाइल्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसमें कहाँ पे कौन सा फाइल स्टोर होता है और कौन सा फाइल कहाँ पे कॉपी लेके पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये भी देखने वाला कि जो पार्टीशन करने के बाद आपको बोला जाता है कि आपका सारा चीज़ सी ड्राइव में ना रख कर डी ड्राइव में रखिए, तो बिगनर्स को ये बात पता नहीं होता कि इसे करते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सी ड्राइव में कट करते हैं और उसे ला के कॉपी करते हैं डी ड्राइव में। ठीक है, तो ये एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डायरेक्टली हम कैसे हमारा जो सारी चीज़ को हम सी ड्राइव में ना इंस्टॉल करके हम डी ड्राइव में डायरेक्टली रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि हम जो भी फाइल हमारा ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या फिर जो भी फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसको डायरेक्टली हम सी में स्टोर ना करके उसको डायरेक्टली हम किसी डी में स्टोर कर सकते हैं रादर देन सी। तो इन्हीं सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि फाइल एक्सप्लोर में काम कैसे किया जाता है, चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही हम पहुंच चुके हैं हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हम फाइल एक्सप्लोरर को किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखो, हर कोई जेन्युइन प्रोसेस तो जानता ही है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपका लाइफ बहुत इजी हो जाता है। आज हम फाइल एक्सप्लोरर के कुछ शॉर्टकट ऐसे जानने वाले हैं जो हमारा चुटकियों में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ कूल ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से कुछ ट्रिक्स जो बिगिनर्स हैं उन्हें शायद पता होगा या फिर कुछ नहीं। तो सारी ट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक के बाद एक देखते हैं। हम सबसे पहले जेन्युइन तरीके देखेंगे कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिक, आप जाएंगे स्टार्ट बार में, यहाँ पे जाने के बाद यहीं से ढूंढेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर कहाँ है मेरा। यहाँ पे मैं अगर ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ से मेरा ओपन हो चुका है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। सेकंड मेथड आपका ये टैक्स बार में देखेंगे, यहाँ पे आपको शायद मिला होगा फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, आपका भी ये बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। तो टैक्स बार में फाइल एक्सप्लोरर को ढूंढेंगे, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये था सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड प्रोसेस है गाइस रन कमांड के हेल्प से। रन कमांड क्या है, विंडोज प्लस आर आप डालोगे तो रन कमांड आपका खुल जाएगा। ठीक है, रन कमांड खुलते ही आप यहाँ पे टाइप करना, तो गैस रन डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आपको टाइप करना है एक्सप्लोरर, देन प्रेस ओके। और गैस देखिए ये आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन होकर चला आया है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं हमारा फोर्थ मेथड में। तो हमारा फोर्थ मेथड क्या है, सर्च बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो सर्च बॉक्स देख रहे हो ना, इस सर्च बार में आप सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप टाइप करना है एक्सप्लोरर। जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगा। यहीं से आप अगर क्लिक करोगे देन आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो चुका है। अब लास्ट एंड वेरी इजी मेथड है, पांचवा मेथड है विंडोज की प्लस ई। जैसे ही आप विंडोज की प्लस ई प्रेस करोगे ना, तो देखिए गाइस आपका फटाक से आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो गाइस ये था कुछ शॉर्टकट की 5 मेथड मैंने आपको बताया। ठीक है, तो गाइस देखो ये आपका तब काम आएगा जब आप एक ग्रुप में बैठे हुए हो और वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं जानते कि इस तरह से ओपन किया जाता है, तो आप कूल बन सकते हो वहाँ पे। अगर वहाँ पे आप ये इन तरीकों से आप ओपन कर रहे हो आपके फ्रेंड के सामने या फिर कुछ रिलेटिव के सामने, आप अगर इस तरीके से ओपन कर रहे हो ना, तो आपको सारी चीज़ जानना चाहिए कि हम किस-किस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो होता है, हम उसे ओपन कर सकते हैं, मैनेज किस-किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है?
तो ये कुछ मेथड था जिनके हेल्प से आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो। गाइस आइए अभी फाइल एक्सप्लोरर को समझते हैं, इसका अंदर की बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम फाइल एक्सप्लोरर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ईज़ी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फाइल एक्सप्लोरर को कैसे ईज़ी वे से यूज़ कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो ओके गाइस, हम पहुंच गए हमारा विंडोज फाइल एक्सप्लोरर में। और आने के बाद सबसे ऊपर जो इंटरफेस खोलता है, तो ये एक व्हाइट पेज का हो सकता है, आपका हो सकता है, मे बी वहां पे डार्क थीम होगा। ठीक है, थीम के ऊपर डिपेंड करता है, ये व्हाइट स्क्रीन होगा या डार्क थीम होगा। ठीक है, तो मैं जाने से पहले थोड़ा-सा इसका बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या होता है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो प्लस आइकन, यहाँ पे लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये होम आइकन, यहाँ पे सर्च बॉक्स, ये रिफ्रेश बटन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्योंकि आप जब इसके बारे में जान लोगे कि ये बटन क्या होता है और इसका काम क्या होता है, तो आपको समझने में आसान होगा। ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये क्या होता है और ये किस काम में आता है। ठीक है? तो गाइस सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो, ये हमारा है जो होम टैब। इस जो बॉक्स को आप देख रहे हो ना, मैं जहाँ पे एरो लेके जा रहा हूँ, इतनी टैब को हम कहते हैं टैब बार। इसे गाइस सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं टैब बार। इस टैब बार क्या होता है, मैं आपको समझाऊँगा बाद में। अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि टैब बार इसे कहते हैं, ठीक है? उसका नीचे गाइस, ठीक उसके नीचे यहाँ से शुरू होता है हमारा टूल बार। टूल बार में क्या-क्या आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट सारे चीज़ें आते हैं। मैं इनको भी आपको डिटेल्स में समझा दूँगा। आप बस इतना ही समझ लीजिए, इस जो बार को कहते हैं हम टूल बार, ठीक है? अब गए इस टूल बार के थोड़ा-सा नीचे अगर हम यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा नेविगेशन पैन। ठीक है, तो नेविगेशन पेन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या जाता है, इस आइकन को कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। आप इसका नाम अभी याद रखो। अगर नाम भी याद नहीं रहता ना गाइस, तो कोई बात नहीं, इसका नाम आप एग्ज़ाम में डालने नहीं जा रहे हो, ठीक है? मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है? आप बस देखते रहिए वीडियो, ठीक है? अब अगर उसके ठीक नीचे ये होम जो आइकन आप देख रहे हैं ना, ये होम आइकन, अगर इस होम आइकन को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जाऊँगा, यहाँ तक, तो इसे कहते हैं हम पाथ। इस पाथ क्या होता है, पाथ में भी आपको बता दूँगा कि पाथ क्या होता है। गाइस देखो, पाथ ये होता है कि मतलब आपका जो डायरेक्टरी होता है, मतलब आपका जैसे कि कौन-सा फ़ोल्डर में किस फ़ाइल सेव हुआ है, ठीक है? कौन-सा फ़ोल्डर में किस फ़ाइल सेव हुआ है यार, या फिर कौन-सा फ़ोल्डर में किस फ़ोल्डर सेव हुआ है, इसका एक पाथ यहाँ पे डिक्लेयर करता है ये, ठीक है? और यहाँ पे गाइस एक बात आता है, फ़ोल्डर और फ़ाइल में डिफ़रेंस क्या है, ठीक है? अगर गाइस आपको फ़ोल्डर और फ़ाइल में डिफ़रेंस नहीं है, तो आगे जाके मैं आपको फ़ोल्डर क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, वो समझा दूँगा, ठीक है? फ़ोल्डर अलग है, फ़ाइल अलग है, ठीक है? तो गाइस ठीक उसके सामने ये है डाउन एरो, ठीक है? जस्ट डाउन एरो क्या है, आपका ये कुछ भी नहीं है, बस ये भी वही पाथ का पार्ट है। अगर इसको आप क्लिक करते हो, तो ये आपको दिखा देगा कि कौन-सा पाथ में आपका क्या-क्या है, ठीक है? तो इसका कोई काम नहीं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। गाइस ये देखो, ये क्या है? गाइस ये आपका रिफ्रेश बटन है। गाइस रिफ्रेश बटन आपको पता ही होगा। जैसे ही आप विंडोज़ को ओपन करते हो, वहाँ पे आपको रिफ्रेश बटन क्लिक करता है, राइट क्लिक करने के लिए रिफ्रेश बटन मिल जाता है। आप वहाँ से रिफ्रेश करते हो। गाइस देखो, रिफ्रेश बटन का यहाँ पे क्या काम है, कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो एक्सप्लोरर होता है, वो कभी-कभी लैग कर जाता है, ठीक है? तो लैग करने के लिए हमारा जो भी डाउनलोड फ़ोल्डर होगा, फिर डाउनलोड फाइल्स होगा, फ़ोटो वगैरह हम जो भी इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वो कभी-कभी लैग करने की वजह से शो नहीं करता है, ठीक है? तो उसके लिए एक रिफ्रेश बटन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? आप इसे रिफ्रेश करते हो, ये बिल्कुल होम पेज में है, ठीक है? इसका रिफ्रेश बटन अभी ये तो अभी भी होम पेज में है, लेकिन आपको रिफ्रेश बटन हर एक फ़ोल्डर और हर एक फाइल में मिल जाएगा, ठीक है? आप वहाँ पे जाके रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है? तो रिफ्रेश के बटन का काम ही है, आपको सबको पता है, रिफ्रेश करना, ठीक है? उसके बाद चलते हैं। वैसे ये देखो, ये है सर्च बॉक्स, इसे कहते हैं हम सर्च बॉक्स, ठीक है? मतलब क्या सर्च बॉक्स? सर्च बॉक्स का आपको पता ही होगा। विंडोज़ की के राइट साइड में आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है। सर्च बॉक्स का काम क्या होता है? मतलब आपको सर्च करके आके लाके देना, ठीक है? आप यहाँ पे जो भी आपका फ़ाइल का नाम सेव किए हो, उसको बस यहाँ पे आके डाल देना। ये आपको वो फ़ाइल कहीं पे भी पड़ा हुआ है आपका फ़ाइल या फ़ोल्डर में, उसको उठा के लाके आपका होम स्क्रीन में शो कर देगा, ठीक है?
इस सर्च बॉक्स का काम है बस आपको फाइल का नाम बताना है यहाँ पे। फाइल का नाम लिखते ही आप एंटर प्रेस करना। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, आपको ये सर्च करके आपको दे देगा आपका फ़ोल्डर या फिर कौन-सा फाइल में वो फाइल या फिर फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, वो लाके आपको दे देगा, ठीक है? तो सर्च बॉक्स का काम है यही है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ठीक उसके नीचे यहाँ पे तो गाइस देखो, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस मतलब क्या है? गाइस देखो, क्विक एक्सेस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो फेवराइट वाला पार्ट देख रहे हो ना, फेवराइट, गाइस ये भी आपका एक क्विक एक्सेस तरह ही काम करता है। मतलब क्विक एक्सेस एक फेवराइट तरह की ही काम करता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? आप अगर कहीं पे भी काम कर रहे हो और उसका फाइल को आप बार-बार एक्सेस कर रहे हो, बार-बार एक्सेस कर रहे हो, ठीक है? आपको ये एक पिन फाइल दे देगा बना के आपके होम पेज में। मतलब क्या है? आपका जैसे फेवरेट एक फाइल होता है ना, जैसे ही मतलब कुछ चीज़ें आपका फेवरेट होता है, आप उसे फेवरेट मार्क करके रख देते हो। आप जब भी चाहो उसे तुरंत एक्सेस कर सकते हो फेवरेट फ़ोल्डर में जाके, ठीक है? तो क्विक एक्सेस का मतलब ही वही है। अगर आपका किसी फाइल या फ़ोल्डर पे आप ओपन करते ही आपको डायरेक्टली शो होना चाहिए, मतलब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करते ही आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो क्विक एक्सेस में उसको आप पिन करके रख सकते हो विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है? उसका नीचे फ़ेवराइट है, मैं आपको फ़ेवराइट भी समझा चुका हूँ कि फ़ेवराइट भी क्या होता है, ठीक है? गाइस उसके नीचे रिसेंट मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ है, आपका जैसे रिसेंट फाइल होता है ना, मतलब अभी-अभी तुरंत आपने किस फाइल को ओपन किया, किस फाइल को डाउनलोड किया, किस फाइल को सेव किया और उसी का एक ये रिसेंटली यहाँ पे आके शो करता है, ठीक है? तो गाइस अभी रिसेंट अगर आपका वहाँ पे शो नहीं क्या कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप जब भी फाइल स्टोर में कुछ काम करते-करते डे बाय डे आपका कुछ काम हो रहा हो, उसके बाद आपका ये रिसेंट एक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप रिसेंटली फाइल आप कौन-सा फाइल ओपन किए हो, उसका एक रिसेंटली यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? तो गाइस और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे सबसे लास्ट में है रिसाइकल बिन, ठीक है? ऐसे रिसाइकल बिन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर गाइस आप कुछ भी डिलीट करते हो, मतलब आपका डेस्कटॉप में हो या फिर कहीं पे भी हो, आप कुछ भी डिलीट करते हो, वो आपके रिसाइकल बिन में ही आके स्टेप हो जाता है, ठीक है? जब तक कि आप उसे परमानेंटली डिलीट नहीं करते हो। तो गाइस देखो, एक होता है डिलीट, एक होता है परमानेंटली डिलीट। डिलीट कैसे करते हैं? हम सीधे कंप्यूटर में अगर डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे डिलीट हो जाता है। अगर हमारा कीबोर्ड में भी डिलीट बटन है, अगर वहाँ पे हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है। और एक होता है परमानेंटली डिलीट, मतलब वो जो रिसाइकल बिन में नहीं आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। मैं आपको क्या बताया, जो भी डिलीट होता है, तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में आता है, उसके बाद आपको डिलीट करना पड़ता है रिसाइकल बिन से। रिसाइकल बिन आपको एक ट्रैश की तरह काम करता है, डस्टबिन की तरह काम करता है, ठीक है? अगर आपको रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए, मतलब परमानेंटली उसको सिस्टम से डिलीट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ठीक है गाइस? आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करना, वहाँ पे आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो अब गाइस हम सब चीज़ें समझ चुके हैं, सारी इंट्रोडक्शन ले चुके हैं इसके बारे में। कौन-सा चीज़ को क्या कहते हैं और किसका-किसका काम क्या होता है और किसका नाम क्या होता है। तो आइए गाइस हम डिटेल्स में समझते हैं कि हम विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर में काम कैसे करते हैं। यानी कि हमारा फाइल्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं, डाउनलोड किया हुआ फाइल कहाँ पे सेव होता है, सी ड्राइव क्या होता है, डी ड्राइव क्या होता है, कितने ड्राइव्स होते हैं, दिस पीसी क्या होता है, ठीक है। हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं और गाइस बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस देखो, इसका ऊपर वाला पार्ट को सबसे पहले इसका ऊपर वाला पार्ट को हम टैब बार कहते हैं। अब गाइस नाम याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, आप बस समझ लो, ठीक है? हम इसे टैब बार कहते हैं। गाइस टैब बार क्या होता है? गाइस देखो, टैब 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 आप अगर एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉइड फ़ोन या जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपने गूगल क्रोम तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है? गूगल क्रोम में जो अब टैब होता है ना हमारा, मतलब हम एक वेबसाइट को गए और बैक करके चले आए, उसका एक टैब सेव हो जाता है। मतलब
उसका एक हिस्ट्री का पेज सेव होके रह जाता है हमारा गूगल क्रोम में। जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमको टैब शो होता है, ठीक है? तो उसी तरह से आप गाइस यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में ये गाइस टैब टैब अगर मैं प्लस टैब करूँगा तो और एक टैब ओपन हो जाएगा, अगर प्लस टैब करूँगा तो और एक टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? गाइस देखो, तो चलिए गाइस क्या यार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो मैं आपको फ़ोन में ही दिखा देता हूँ क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है? तो चलिए गाइस दिखा देता हूँ मैं आपको। छोड़ो यार, इतना झक-झक नहीं है, मैं आपको सीधे लेके क्रोम ब्राउज़र में फ़ोन से ही दिखा देता हूँ कि टैब क्या होता है, ठीक है? तो गाइस हम अभी फ़ोन में देख चुके हैं कि टैब क्या होता है। मैं अभी आपको पीसी में भी दिखा देता हूँ कि फाइल एक्सप्लोरर में टैब क्या होता है, ठीक है? फाइल एक्सप्लोरर में टैब गाइस देखो अब किस काम आ सकता है। अगर मैं मान लो मैं होम पेज में हूँ, मुझे जाना है दिस पीसी में, मैं चाहता हूँ कि मैं दिस पीसी में भी काम कर सकता हूँ, विथ सेम टाइम पे होम पेज में ही काम कर सकता हूँ, ठीक है? मैं दोनों को एक साथ एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं और एक टैब खोलूँगा यहाँ पे क्लिक करके प्लस के आइकॉन पे, तो मेरा और एक टैब खुल गया। अभी मैं जाऊँगा दिस पीसी में, ठीक है? दिस पीसी में चला गया, ठीक है? तो देखिए गाइस मेरा यहाँ पे एक होम में एक टैब है, दिस पीसी का डायरेक्टली मैं दिस पीसी में पहुँच सकता हूँ और दूसरा एक टैब है। और भी एक टैब मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ, उसमें और कुछ फ़ोल्डर ओपन कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये और एक मेरा टैब है, ठीक है? मैं और भी एक टैब खोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। मान लेते हैं कि इस ब्लॉग फ़ोल्डर को ओपन कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइस देखिए मेरा कितना टैब बन गया, एक तो होम का टैब बन गया, उसके बाद दिस पीसी का टैब बन गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट का टैब बन गया, ठीक है? गूगल क्रोम में भी ऐसा तो होता है ना टैब, हम बहुत सारे टैब होते हैं, एक वेबसाइट में एक टैब के बाद एक टैब बन जाता है, ठीक है? तो गाइस इसे कहते हैं हम टैब बार, ठीक है? आपका अगर मल्टीपल काम करना हो फाइल एक्सप्लोरर में, तो ये टैब बार आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो उसका नीचे कहते हैं हम टूल बार। इस टूल बार क्या होता है? टूल बार को हम अगर देखो यहाँ पे हमारा कुछ सिलेक्ट नहीं है, इसलिए कुछ ये एक्टिव नहीं है। मैं आपको इसे एक्टिव करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है? तो गाइस अगर मैं इस ब्लॉक के आइकन पे क्लिक करूँ मतलब इस ब्लॉक के फ़ोल्डर पे क्लिक करूँ, तो गाइस देखो क्लिक करते ही यहाँ पे कॉफ़ी का साइन आ गया, ठीक है? यहाँ पे कॉफ़ी का साइन आ गया। अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर जाऊँ, ब्लॉक के अंदर गया, यहाँ पे कुछ भी एक मतलब कुछ भी एक फ़ोल्डर को मैं क्लिक किया, तो देखो ये सारा का सारा एक्टिव हो गया, ठीक है? ये सारा का सारा एक्टिव हो गया। यहाँ पे सबसे पहले समझ रहे हैं कट। ऐसा कट का मतलब तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि कट का मतलब काटना होता है, ठीक है? अभी कट का मतलब क्या है? अगर आप एमएस वर्ड जानते हो ना, तो वहाँ पे कंट्रोल एक्स किया जाता है ना कट के लिए, ठीक यहीं पे अगर मैं इस फाइल को कट करके कहीं और लेके पेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये फाइल कहाँ पे है? मेरा ब्लॉग फ़ोल्डर में है, तो इस फ़ोल्डर को मैं और एक फ़ोल्डर में कट करके पेस्ट करना ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कट करूँगा। यहाँ से कट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, तो कंट्रोल एक्स से मैं इस फाइल को कट कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए गाइस अभी मेरा इस ये जो डॉक्यूमेंट का है, अभी मैं आपको कट कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ एक दूसरा फ़ोल्डर में पेस्ट करके, ठीक है? अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पे कट आइकन है, कट के आइकन पर क्लिक करूँगा, तो चलूँगा, तो चलिए गाइस इसे कहीं पे भी मान लेते हैं हम दिस पीस में जाएँगे, तो दिस पीस में जाने के बाद मैं जाऊँगा डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस भी करूँगा। कंट्रोल प्लस भी करते ही देखिए गाइस यहाँ पे वो वहाँ पे कट होके यहाँ पे चला आया है, देखिए। गाइस यहाँ पे वो क पेस्ट हो गया है। अगर मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँ, तो वहाँ पे आपको ये फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ये फ़ोल्डर नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे लेके, हम ब्लॉग में गए थे ना, हम देखो तो यहाँ पे वो कट चुका है, ठीक है? यहाँ पे वो कट चुका है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वो फ़ोल्डर इस फ़ोल्डर में भी चाहिए और वहाँ पे भी चाहिए जहाँ मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉपी। तो मतलब देखो, मेरा जो ये ओपन शॉट का एक फ़ाइल एक्सटेंशन है, यहाँ पे इसे मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोल्डर में अगर मुझे चाहिए और दूसरा एक फ़ोल्डर में भी चाहिए, मतलब सिर्फ़ इसी फ़ाइल मुझे 2 के 2 फ़ोल्डर में चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अब मुझे जाना है उस फ़ोल्डर में जहाँ मुझको चाहिए ये, ठीक है? आप
आप आपके अकॉर्डिंग जाइए, आपको कहाँ पे जाना होगा, ठीक है? तो मैं जाऊँगा दिस पीसी में, दिस पीसी में जाके डी ड्राइव में जाऊँगा, डी ड्राइव में जाके यहाँ से कंट्रोल प्लस V करके उसे पेस्ट कर दूँगा। देखिए गाइस, मेरा यहाँ पे एक नया पेस्ट हो गया है, मतलब एक उसी का एक कॉपी आके बन के पेस्ट हो गया है यहाँ पे, उसका एक कॉपी बन गया है। गाइस मेरा ये कॉपी यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है गाइस, ठीक है? अभी मैं अगर वहाँ पे जाकर लेके दिखाऊँ आपको, बैक करके ब्लॉग में जाएँगे, तो गाइस देखिए वहाँ पे भी मेरा है, यहाँ पे भी है। तो गाइस देखो, दोनों तरफ से मेरा है। अगर मैं आपको टैब में भी ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, ठीक है? टैब खोलेंगे एक, हम दिस पीसी में गए थे, तो देखिए गाइस, मेरा न्यू वॉल्यूम डी में इस फ़ोल्डर है, हम जो कॉपी करके रिसेंटली हम पेस्ट किए हैं, और ब्लॉग में भी जाएँगे, तो देखिए गाइस यहाँ पे भी है। तो कॉपी का मतलब सिंपल है, आप सिंपल एक चीज़ को कट नहीं करोगे, वहाँ से कॉपी करके और एक जगह में लेके पेस्ट कर दोगे। तो वहाँ से जब कॉपी किया था, वो फ़ोल्डर वहीं का वहीं रहेगा और वो दूसरा एक डुप्लीकेट उसका बन जाएगा, जहाँ पे आप लेके कॉपी करोगे, ठीक है? तो जैसे हमने कट समझ लिया, कॉपी समझ लिया, अब आते हैं नेक्स्ट, पेस्ट। तो पेस्ट क्या होता है? गाइस देखो, मैं पेस्ट हर कोई जानता है। कट किया या फिर आप कॉपी किया, उसके बाद हम पेस्टिंग करते हैं ना, तो आई होप गाइस मुझे आपको पेस्ट को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, जो भी करते हैं, हमको लास्ट में पेस्ट उसे करना ही पड़ता है, ठीक है? तो आई होप मैं आपको पेस्ट यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, आप जानते हैं पेस्ट क्या होता है। उसके बाद रहता है रीनेम। ऐसे देखो रीनेम क्या है? मान लेते हैं कि मेरा एक फ़ोल्डर का नाम क्या है? इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे मैं उसे इंटरनेट कनेक्शन को रीनेम करना चाहता हूँ इंटरनेट से, ठीक है? तो मैं रीनेम यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इस फ़ोल्डर में, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूँगा रीनेम में। तो रीनेम जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक किया, तो यहाँ पे देखियो मेरा रीनेम करने के लिए यहाँ पे मुझे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब इसे मैं सिंपल एक बैक स्पेस करूँगा, तो देखियो गाइस यहाँ पे मेरा कट चुका है। अब मैं इसका नाम इंटरनेट दे दूँगा, ठीक है? इंटरनेट जैसे ही मैं दूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा, ठीक है? एंटर करते ही मेरा ये इंटरनेट कनेक्शन से सिर्फ इंटरनेट हो गया, ठीक है? मतलब मेरा फ़ाइल का जो नाम है वो चेंज हो गया है, ठीक है? रीनेम का काम क्या है समझ में आ गया? रीनेम का काम ये है, आपका जो फ़ाइल है उसका एक नाम दूसरा नाम देना, मतलब रीनेम मतलब एक नाम देना, ठीक है? आपका जो फ़ाइल है और उसका अगर कुछ नाम बदलना चाहते हो, तो इस तरह से आप बदल सकते हो। और गाइस आप तो एक तो मेथड है इसका रीनेम का, या आप यहाँ पे जाके कर सकते हो इस आइकन पर रीनेम। अगर आप नहीं चाहते हो, सिंपल आप यहाँ पे आ जाना इसके नाम पे। नाम पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना, ठीक है? सिंगल क्लिक जैसे ही करोगे, यहाँ पे आपको रीनेम के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपल एक बैकस्पेस करोगे, आपको यहाँ पे जो भी नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है गाइस? जो भी नाम देंगे, नाम टाइप करके बस एंटर मार देना, ठीक है? एंटर मारते ही देखिए गाइस आपका ये नाम चेंज हो चुका है, ठीक है? अब हम इसको दोबारा नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आएँगे, सिंपल सा एक सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही हमारा ये ओपन हो जाएगा। हम इसे दे देते हैं इंटरनेट कनेक्शन। तो गाइस देखिए हमारा ये नाम चेंज हो जाएगा। जो पहला था वही आ गया इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? अब गाइस हम कट, कॉपी, पेस्ट देख चुके हैं और रीनेम भी देख चुके हैं टूल बार के अंदर। उसके बाद आता है शेयर। गाइस ये शेयर ऑप्शन क्या है? देखो, गाइस शेयर ऑप्शन मतलब ये है कि देखो गाइस आप जैसे ही आपका फ़ोन में आपका वीडियो फ़ाइल, ऑडियो फ़ाइल, म्यूज़िक फ़ाइल कुछ भी सिलेक्ट करके जैसे ही शेयर करते हो ना गाइस, वैसे ही आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है या फिर किसी को मेल करना है, तो वहाँ से ये हेल्प कर सकता है शेयर। ऐसे मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, उसको आप करते आए हो खुद का फ़ोन में, ठीक है? तो ये शेयर वही ऑप्शन है, आपने व्हाट्सएप में बहुत से फ़ोटो, वीडियो शेयर किया होगा, मतलब आप जब व्हाट्सएप में स्टेटस देते हो, तो वो स्टेटस का वीडियो जब देते हो, तो वीडियो आपका फाइल मैनेजर में ही होता है ना, आपका फाइल में ही होता है ना, आपका फाइल से आपका व्हाट्सएप में वीडियो स्टेटस पर करते हो, ठीक उसी तरह से आप यहाँ से शेयर करते हो, आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, मेल शेयर कर सकते हो।
माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ शेयर का ऑप्शन है। तो उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट। यस, डिलीट, सिंपल सी बात है, डिलीट करना, ठीक है। आपका जैसे ही फ़ोन में कुछ फ़ोटो या फिर फ़ाइल वगैरह पड़ा है या फिर ऑडियो फ़ाइल, वीडियो फ़ाइल पड़ा है, आपको उसको नहीं रखना चाहते हो, आप उसे डिलीट कर देते हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे डिलीट है, यहाँ पे फर्स्ट आके सिलेक्ट करोगे। गाइस देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अगर कुछ भी एक्टिविटी करना हो ना, तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओगे यहाँ पे, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट आइकन है, यहाँ पे डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो गाइस इसका एक डिलीट और भी एक मेथड है। क्या मेथड है? आप यहाँ से आओगे, सिलेक्ट करोगे इसे, आपका जो लैपटॉप का डिलीट ऑप्शन है, मतलब आपका जो लैपटॉप का डिलीट बटन है, उस बटन को आपको क्लिक करना है। तो गाइस देखो, मैं अभी डिलीट बटन को क्लिक करने जा रहा हूँ। देखो गाइस, मैं अभी डिलीट बटन को जैसे क्लिक किया तो यहाँ से मेरा ये डिलीट हो गया, है ना? तो गैस अब तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो गैस डिलीट होके कहाँ जाता है? तो गैस जैसे ही आपका फ़ोन में कुछ भी आप डिलीट करते हो, वो रिसेंट डिलीट फाइल में सेव हो जाता है। ठीक इसी तरह से विंडोज़ में एक रिसाइकल बिन है। एक रिसाइकल बिन नाम का एक फाइल या फिर फ़ोल्डर पड़ा है, ठीक है? यहाँ से आपका जितना भी डिलीट किया हुआ सामान है ना, सब यहीं से आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, हमारा वहाँ पे ढूँढते हैं कि वो ओपन शॉट वाला वीडियो कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो रिसाइकल बिन में जाएँगे, जानने के बाद देखिए गाइस, मैं जितना भी डिलीट किया हूँ, मैं इतना सारा कुछ डिलीट किया हूँ, सब आके यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है? आप जब भी परमानेंटली यहाँ से डिलीट नहीं करोगे तब ये डिलीट नहीं होगा। जैसे ही आपका रिसेंट डिलीट में आपका डिलीट किया हुआ फाइल स्टोर होता है, वैसे ही विंडोज़ में रिसाइकल बिन में आप जो कुछ भी डिलीट करते हो वो आके सेव हो जाता है, ठीक है? तो हम जो डिलीट किए थे अभी, वो उसको चलिए ढूँढते हैं। तो गाइस ये रहा, मिल गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझसे ये गलती से डिलीट हो गया है, अब मैं इसे रीस्टोर करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं आपको क्या बोला था, कुछ भी एक्टिविटी अगर मैं करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल मुझे इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, मतलब उसी सिलेक्टेड आइटम को ही मुझे रीस्टोर करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए गैस ये रिस्टोर हो चुका है। तो मैं वहाँ पे आपको ले जाके दिखाता हूँ, ये कहाँ रिस्टोर हुआ है। उसी फ़ोल्डर में हमारा रिस्टोर हो गया होगा जहाँ से ये डिलीट हुआ होगा, ठीक है? तो गाइस देखिए यहाँ यहीं से ये डिलीट हुआ है, यहीं से आके फिर से रिस्टोर हो गया है, ठीक है? तो गाइस आपने रिसाइकिल बिन को भी समझ लिया क्या होता है? हम जो कुछ भी फाइल डिलीट करते हैं, वो जाके हमारे रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है और वहीं से हम रिस्टोर भी इसे कर सकते हैं। मतलब जैसे कंट्रोल ज़ेड का मतलब क्या होता है? अंडो होता है। आपका वही रिसाइकिल बिन से रीस्टोर का मतलब ही वही होता है, मतलब कुछ स्टेप बैक हम चले जाते हैं, उसको रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है? तो ये अगर गाइस हमारा हो गया रीस्टोर। उसके बाद देखते हैं सॉर्ट। गाइस सॉर्ट का मतलब क्या है? तो इसके मैं आपको समझा देता हूँ क्लिक करके। देखिए गाइस, तो ये सॉर्ट का मतलब क्या है? मतलब आपका जो भी फाइल, फ़ोल्डर जितना भी है आपका सिस्टम में, वो आप नेम वाइज़ इसे अरेंज करना चाहते हो, डेट मॉडिफायर वाइज अरेंज करना चाहते हो, टाइप वाइज अरेंज करना चाहते हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग या ग्रुप वाइज। तो सॉर्ट का मतलब क्या हो गया गाइस? सॉर्ट का मतलब ये है कि एक अरेंजमेंट, मतलब आप इसे किस वे में अरेंजमेंट करना चाहते हो। आप डेट अगर आप डेट वाइज अरेंजमेंट करना चाहते हो, तो डेट वाइज मतलब क्या है? जैसे ही आज आपने एक फाइल या फिर फ़ोल्डर को डाउनलोड किया होगा या फिर आपको डाउनलोड किया होगा, वो आज, और अगर आप कल कोई कोई फ़ाइल या फिर फ़ोल्डर का डाउनलोड किया होगा, तो आज आपने जो डाउनलोड किया होगा, वो सबसे पहले मतलब इस पोज़ीशन में आ जाएगा। कल कुछ डाउनलोड करोगे, तो इस पोज़ीशन में आ जाएगा। उसके बाद कुछ डाउनलोड करके तो इस पोज़ीशन में आ जाएगा। तो डेट वाइज़ मतलब एक डेट के बाद डेट के बाद डेट के बाद आप जो भी अरेंज करते हो, उस पोज़ीशन में आ जाएगा। ठीक है? और नाम वाइज़ मतलब नेम का मतलब क्या है? यस, अल्फ़ाबेटिकल नेम में ए टू जेड से लेके, मतलब जो कैरेक्टर सबसे पहले आता है, अगर किसी फ़ाइल का नाम ए से शुरू होता है,
तो वो सबसे पहले आके लग जाएगा। और कोई फाइल का नाम बी से शुरू होता है तो वो सबसे पहले आके लग जाएगा, ठीक है? ये इसका मतलब है नेम वाइज। गाइस आपका जो क्लास का रोल नंबर होता है, आपने कभी तो ये समझा होगा कि आपका जो नाम वाइज है, कभी-कभी कुछ क्लास टीचर क्या करते हैं, नाम को लेते ही उ उनका अटेंडेंस में उसी तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं, बच्चों के नाम से ही उनका रोल नंबर, ठीक है? तो ठीक इस तरह से नेम वाइज है अरेंजमेंट, ठीक है? और असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता है, ग्रुप वाइज पता है, ठीक है? ऐसा होता है कि आपको अरेंजमेंट किस वे में करना है, ठीक है? उसके बाद आता है गाइस व्यू। गाइस ये व्यू एक मज़ेदार चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ व्यूज़ क्या है। गाइस देखो मैं व्यूज़ के ऊपर क्लिक किया तो मुझे इतना सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल, टाइटल, कंटेंट, कॉम्पैक्ट व्यू, शो। गाइस मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए गाइस क्या होता है। यस मेरा ये आइकन कितना-कितना बड़ा हो गया है, ठीक है? मेरा ये आइकन बड़ा हो गया है। तो व्यूज़ का मतलब आपको समझ में आया गाइस? व्यूज़ का मतलब क्या है कि आप इस आइकन को किस तरह से देखना चाहते हो? आप स्मॉल में देखना चाहते हो, मीडियम आइकन में देखना चाहते हो? इनका जो आइकन होता है, आइकन आपको पता है ना गाइस? आइकन क्या होता है? ये एक आइकन है, ये एक आइकन है, ये एक आइकन है। मतलब आप जो इस ग्राफ़िकल देख रहे हो ना, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस जिसे कहते हैं, ये आइकन है। ये येलो कलर का ये जो फ़ाइल का एक आइकन होता है, ये कैसे फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर का एक आइकन है येलो येलो कलर का, ठीक है? ये एक आइकन है, ठीक है? तो इस आइकन्स को मैं किस तरह से या फिर मेरा फ़ोल्डर्स को किस तरह से मैं देखना चाहता हूँ या फिर स्मॉल में, लार्ज में, मीडियम में, लिस्ट में, ठीक है? अगर मैं लिस्ट करता हूँ, तो इसका एक लिस्ट बन के रेडी हो जाएगा। एक के बाद उसके नीचे एक, बाद उसके नीचे एक, उसके नीचे एक। अगर मैं डिटेल करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा डिटेल में आ जाएगा कि कौन-सा डेट में ये जनरेट हुआ था, कौन-सा डेट में डाउनलोड हुआ था, ठीक है? अगर मैं फिर से व्यू में जाऊँगा, स्मॉल आइकन करूँगा, तो गाइस देखिए मेरा कितना छोटा-छोटा आइकन हो गया। यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे आइकन हो गया, ठीक है? फिर से व्यू में जाऊँगा, फिर से व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि कंटेंट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस ये कंटेंट आ गया मतलब एक डिटेल स्पेसिफिकेशन आ गया। कौन-सा डेट में मॉडिफ़ाई हुआ था, कौन-सा डेट में डाउनलोड हुआ था, कौन-सा डेट में क्या हुआ था और इसका साइज़ क्या है, कितना फ़ाइल ये ले रहा है, कितना इसमें कितना फ़ाइल है, कितना साइज़ है, ठीक है? वो सारा का सारा यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे तो फ्रेम हाइट, फ्रेम वेट भी आ जाता है कितना, ठीक है? तो ये है व्यूज़। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो व्यूज़ क्या है? व्यूज़ का मतलब क्या है? आपका आइकन मीडियम आइकन में आप देखना चाहते हो मतलब एक उसका साइज़, ठीक है गाइस? एक उसका साइज़ को ये डिफाइन करता है। मतलब आपका जो आइकन है वो किस साइज़ में होगा? मतलब आपका लार्ज होगा, मीडियम होगा, किस साइज़ में होगा, ठीक है? तो चलिए गाइस हम इसे मीडियम ही रखते हैं, ठीक है? तो मैं तो इसे मीडियम ही रखता हूँ, ठीक है? मुझे पसंद है मीडियम रखना, इतना बड़ा भी मुझे पसंद नहीं, ठीक है? उसके बाद आता है सी मोर, ये सी मोर क्या है? अंडू। ऐसा आपको अंडू पता है? ये अंडू आपको शायद वहाँ पे नहीं आ रहा होगा। गेस देखो अंडू कब आता है? जब आप कुछ एक्टिव करते हो मतलब एक्टिविटी करते हो मतलब क्या है? मानते हैं कि जैसे हम अभी रिसेंटली हमने कुछ डिलीट किया होगा, ठीक है? हमने एक फ़ाइल को डिलीट किया, तो वहाँ पे हमने एक जो फ़ाइल को डिलीट किया, तो इसीलिए वही मेरा दिखा रहा है कि आप अगर वो डिलीट किया हुआ फ़ाइल फिर से अनडू करना चाहते हो, मतलब फिर से लाके पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं अभी नहीं करूँगा, मेरा अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे अनडू दिखा रहा है, ठीक है? यहीं से स्टार्ट होता है मेन बात, पिन टू क्विक एक्सेस, ठीक है? मतलब क्या है गाइस? क्विक एक्सेस मतलब क्या है? गाइस इसे समझने के लिए चले हम होम स्क्रीन में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है? पिन टू क्विक एक्सेस। तो चलिए गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारा होम स्क्रीन पे। अभी मैं आपको क्विक एक्सेस भी पहले से बताया था वीडियो के शुरुआत में, ठीक है? अभी मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि क्विक एक्सेस क्या होता है और इसका काम कैसे होता है, ठीक है? अभी गाइस देखो यहाँ पे आपने एक पिन
दिखा हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पिन का आइकन है, ठीक है? यहाँ पे एक पिन का आइकन है, यहाँ पे एक पिन का आइकन है, ठीक है? यहाँ पे भी एक पिन का आइकन है। तो ये क्या है? ये क्विक एक्सेस है, कि ठीक है? क्विक एक्सेस हम कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि तो लेट्स से मुझे इस ब्लॉग वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद ये प्रोग्राम फाइल मिलता है, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग नाम का एक फाइल सेव हुआ है, तो ये मुझे मिलता है इस ब्लॉग वाले वेबसाइट में जाने के बाद। तो मुझे क्या है, इस प्रोग्राम फाइल को मुझे बार-बार एक्सेस करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब भी विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करूँ, तो ये प्रोग्राम फाइल मुझे सामने दिख जाने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे क्विक एक्सेस में पिन करके रख दूँगा। तो इसे मैं कैसे करूँगा? तो सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना, देखो गाइस, पिन टू क्विक एक्सेस, देखो यहाँ पे, ठीक है? पिन टू क्विक एक्सेस, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है? तो गाइस अभी आप देखना, मैं अभी एक बैक जाऊंगा, तो वहां पे देखो गाइस, यहाँ पे पिन टू क्विक एक्सेस से हो चुका है। मतलब यहाँ पे गाइस देखो एक पिन का आइकन है, तो होम स्क्रीन में ये आके मेरा पिन हो गया है, ठीक है? तो इसका काम है, आप जो कोई भी फाइल जहाँ पे भी पड़ा हो, अगर आप उसे होम स्क्रीन में लाना चाहते हो, तो आप उसे पिन कर सकते हो। तो यही था गाइस क्विक एक्सेस का काम, ठीक है? फिर से अगर आपको उसे रिमूव करना है यहाँ से, मतलब आप अगर चाहते हो कि मुझे अब नहीं चाहिए यहाँ पे, तो सिंपल सा फिर से राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस, मतलब अनपिन कर देना, ठीक है? इस पर क्लिक करना। तो गाइस देखो ये यहाँ से हट चुका है, और ये वहीं जाके लग जाएगा, यहाँ पे आके लग चुका है, ठीक है? तो यही था क्विक एक्सेस। और गाइस यहाँ पे एक बात आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी बैक जाता हूँ या फिर फॉरवर्ड करता हूँ, तो इन दोनों एरोस को मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये इसे कहते हैं लेफ्ट साइड एरो, इसे कहते हैं राइट साइड एरो, ठीक है? तो लेफ्ट साइड एरो, राइट साइड एरो का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मैं इस फ़ोल्डर में हूँ, ठीक है? इस फ़ोल्डर में हूँ, अब मुझे एक स्टेप बैक जाना है, ठीक है? एक स्टेप मुझे बैक जाना है, तो मैं यूज़ करूँगा लेफ्ट साइड एरो। तो देखिए गाइस, क्लिक करते ही मैं होम पेज में चला आया, एक स्टेप बैक होके चला आया। अभी मुझे फिर से वही पेज में जाना है, तो मैं यूज़ करूँगा राइट साइड एरो। तो देखिए गाइस, मैं फिर से इस फ़ोल्डर में आ गया, ठीक है? तो इन दोनों का एरो का काम क्या है? आपको लेफ्ट साइड एरो का काम है आपको बैक टू होम करना, मतलब बैक, एक स्टेप बैक हो जाना। और राइट साइड का काम है, आप जहाँ से आए थे पहले बार, एक स्टेप को आपको आगे ले जाना, ठीक है? और इसका जो काम है, इस एरो का काम क्या है? मतलब आपको सबसे ऊपर ले जाना, मतलब ये जो डेस्कटॉप है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्टेप बैक जाके। तो यहाँ पे अगर आप ये जो अपर एरो को क्लिक करेंगे, तो देखिए क्या होता है। तो ये जो आइकन है यहाँ था, होम में था, ये सबसे ऊपर चला गया, ठीक है? तो इस अपर एरो का काम क्या है? आपको सबसे ऊपर ले जाना, ठीक है? सबसे ऊपर आपको ले जाना है, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको ये एरो समझ में आ गया होगा, सारे एरो का काम क्या होता है, ठीक है? मैंने ये छोड़ दिया था शुरुआत में ही, मुझे मुझे बोल देना चाहिए था आपको, लेकिन मैं इसे याद नहीं रख पाया, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे फिर से इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक मेन चीज़ है प्रॉपर्टी। ऐसे प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ समझा के, ठीक है? मतलब इसका क्या है, मान लेते हैं कि ये मेरा ब्लॉग का एक फ़ोल्डर है, या फिर जो कुछ भी पिक्चर का फ़ोल्डर है, डाउनलोड का फ़ोल्डर है, हम यहाँ पे ब्लॉग का एक फ़ोल्डर ले लेते हैं, ठीक है? इस ब्लॉग का फ़ोल्डर का मुझे प्रॉपर्टी जानना है, मतलब क्या है, इस ब्लॉग का फ़ोल्डर का अगर मैं प्रॉपर्टी जान लूँगा, ये मुझे डिटेल्स में एक समझा देगा कि इसमें कितना जीबी का फाइल लोडेड है, कितना फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें कौन-सा पाथ कहाँ डिक्लेयर हुआ है, इसका लोकेशन क्या है, इसका साइज़ क्या है, कितना एमबी का ये फाइल है, ठीक है? तो मैं गाइस आपको करके दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी जानने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एंटर, आप दबाते ही इसका प्रॉपर्टी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, सबसे पहले हमको जनरल बताता है। जनरल में क्या होता है, इसका नाम सबसे पहले बता देता है कि इस फाइल या फ़ोल्डर का नाम क्या है। टाइप क्या है, फाइल फ़ोल्डर, लोकेशन कहाँ पे, मेरा डी ड्राइव में है, एसपी, उसके बाद डाउनलोड में इसका लोकेशन है। ये कितना साइज़ का एमबी कवर कर रहा है मेरे हार्ड डिस्क में, ये कवर कर रहा है। उसके थोड़ा-सा यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ आपको दिखा देता हूँ। काम का चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जब हम कस्टमाइज़ में आएँगे, तो मुझे क्या करना है, ये जो ब्लॉक का आइकन कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका आइकन कुछ ऐसा है।
तो मैं इसका आइकन को चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा मैं चेंज आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं बहुत सारे आइकन दे सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं बहुत सारे आइकन यहाँ से ब चूज़ कर सकता हूँ जो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप भी आपका पसंदीदा फ़ोल्डर का आइकन चेंज कर सकते हो। अभी देखते हैं आइकन को कैसे सेव करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आइकन जो होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन को सेव करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप चूज़ कर लोगे आपको कौन-सा आइकन या फिर फ़ोल्डर दिखने चाहिए, तो आप ऐसे ये जो आइकन है उसे चूज़ करोगे, यहाँ पर ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे, यहाँ पे आपको रीस्टार्ट मारना है। एक बार आपका सिस्टम को रीस्टार्ट मारना है। जब भी आप रीस्टार्ट मारोगे, अब रीस्टार्ट कहाँ मारना है? आपको यहाँ पे जाना है, आपका जो विंडोज़ बटन है, उसके बाद यहाँ पे जाना है पावर बटन पे। पावर बटन में जाने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट मार देना, ठीक है? रीस्टार्ट जैसे ही मारोगे, आपका ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यही था गाइस प्रोसेस आपका आइकन चेंज करने के लिए, ठीक है? तो हम इसे आइकन चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये सी ड्राइव में है, इसे यहीं का यहीं रखने दीजिए, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ये एक पिक्चर का फ़ोल्डर है, ठीक है? एक पिक्चर का फ़ोल्डर है, मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर का फ़ोल्डर में मेरा फ़ोटो लगेगा, ठीक है? इस फ़ोल्डर के आइकन पे मेरा फ़ोटो लगेगा। सिंपल सा मैं इसका प्रॉपर्टी में जाऊँगा ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? सिलेक्ट करके ऑल्ट एंटर कस्टमाइज़ कस्टमाइज़ जाने के बाद चेंज आइकन में जाने के बाद यहाँ पे एक ब्राउज़ का ऑप्शन देखो, अगर आपको फ़ोटोज़ खुद का फ़ोटोज़ लगाना है, तो फ़ोटोज़ तो यहाँ पे नहीं मिलेगा ना क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आइकन्स होते हैं, जिनको आप लगा सकते हो। लेकिन खुद का अगर आपको पिक्चर लगाना है, खुद का पिक्चर, तो यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन में क्लिक करना। ब्राउज़ का ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आइकन फाइल लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल कर देना, सबसे नीचे ये ऑल फाइल में क्लिक कर देना, ठीक है? जैसे ही आप ऑल फाइल में क्लिक करोगे, तो आपका जो भी फ़ोल्डर में आपका पिक्चर होगा, आपको वहीं जाना है, ठीक है? आपका लेट्स सपोज़ हमारा कुछ भी पिक्चर हो, तो हम लेट्स सपोज़ यहाँ पे कुछ भी फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे तो मेरा कोई खुद का पिक्चर नहीं है अभी तक, ठीक है? तो अगर आपका फ़ाइल या फ़ोल्डर में आपका खुद का सेल्फ़ी वगैरह पड़ा हो, तो आप इस तरह से उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना। ओपन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही सेव करोगे, तो जैसे ही आप सेव करोगे, ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है? अब गाइस लास्ट और सबसे मेन बात मैंने आप जो को बोला था कि हम जब भी हमारा ड्राइव को पार्टीशन करते हैं, तो वो हमको बोला जाता है कि आपका जो भी डाउनलोड वगैरह हो, आपका फ़ाइल या वीडियो आपको सी ड्राइव में ना रखकर डी ड्राइव में रखना चाहिए। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर को फ़ॉर्मेट करने की बात आता है, तो हमारा सी ड्राइव को ही फ़ॉर्मेट किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम सी ड्राइव में सब सारे कुछ हमारा रख देंगे, हमारा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हम डी ड्राइव में रखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है? तो हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी डाउनलोड करेंगे, वो डायरेक्टली हमारा डी ड्राइव में ही आपके सेव हो, ठीक है? तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो सी ड्राइव, ये जो दिस पीसी है, सबसे पहले दिस पीसी में जाएँगे। दिस पीसी में जाने के बाद मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे एक सी ड्राइव है और उसको मैंने पार्टीशन किया हूँ एक बार डी ड्राइव में, ठीक है? तो डी ड्राइव पे सी ड्राइव मैंने दोनों ड्राइव है और चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक पिन का आइकन, ये क्विक एक्सेस पिन का आइकन, ठीक है? ये जितने भी आपका कलर वाला आइकन है ना, कलर वाला आइकन जितने भी वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स के कलर वाला आइकन है, ये सारे मेरे गाइस टी ड्राइव के हैं, ठीक है? तो इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको ऑफ पिन कर देना है। मतलब इनके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है ऑफ फ्रॉम क्विक एक्सेस, यहाँ पे कर देना है, ठीक है? ऐसे जितने भी सी ड्राइव का फ़ोल्डर है, सबसे पहले आपको उसे ऑफ पिन कर देना है, ठीक है? तो चलिए गाइस हम एक के बाद एक सबको ऑफ पिन कर देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो गाइस मेरा जितना भी ये सी वाला का फ़ोल्डर था, मैं यहाँ से उसे हटा चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा सी ड्राइव का कोई भी फ़ोल्डर नहीं है, ठीक है? तो अभी मुझे जाना है मेरे डी ड्राइव में, ठीक है?
गाइस देखो, डी ड्राइव में जाने के बाद आपका अगर एचपी का लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, आपका वहाँ पे एक एचपी का आइकन दिखने को मिल जाएगा, इस तरह से फ़ोल्डर। अगर आपका डेल का हो तो डेल का मिल जाएगा, वरना इस आइकन या फिर फ़ोल्डर आपको यूज़र के नाम से मिल जाएगा, ठीक है? अब इसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद गाइस देखो, जब भी आप पार्टीशन करते हो ना, जैसे ही सी ड्राइव का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऐसे ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। जब भी आप पार्टीशन करते हो, तो इसका भी एक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, डाउनलोड हो गया, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अब हमें इसे क्विक टू पिन एक्सेस करना है, ठीक है? अब हमें इसे होम पेज पे लगाना है। हमने इनको हटा चुका है, सी ड्राइव का फ़ोल्डर जितना भी होम पेज में था उसको हटा चुका हूँ। अभी इसे होम पेज में लगाना है, ठीक है? तो उसी तरह से गाइस कैसे हम पिन करते हैं, तो उसमें राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन टू क्विक एक्सेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि होम स्क्रीन में इसको लगाने के लिए इस तरह से किया जाता है। तो एक के बाद एक के बाद सबको हमें करना है इस तरह से। सबको मैंने पिन कर चुका हूँ। तो चलिए गाइस एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारा होम स्क्रीन में जाने के बाद। तो गाइस देखो, मेरा जितना भी फ़ोल्डर था, वो सारे के सारे डी ड्राइव के फ़ोल्डर यहाँ पे आके लग चुके हैं। डी ड्राइव के फ़ोल्डर। अभी ये डी ड्राइव के डाउनलोड से यहाँ पे देख सकते हो ये सी ड्राइव के डाउनलोड है, ठीक है? ये सी ड्राइव के डाउनलोड है, जिनका रंगीन-रंगीन है। ये सी ड्राइव का पिक्चर है और मेरा ये डी ड्राइव का पिक्चर है। यहाँ पे कोई कलर वगैरह नहीं है, ठीक है? ये मेरा सी ड्राइव का डॉक्यूमेंट है और ये मेरा डी ड्राइव का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? यहाँ पे कोई कलर वगैरह नहीं, ठीक है? सी ड्राइव में कलर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है? तो हम अभी क्या करेंगे कि अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो वहाँ से अगर आप कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हो, तो वो क्या होता है कि आपका सी ड्राइव में आके सेव हो जाता है, ठीक है? लेकिन नहीं, हमें डायरेक्टली क्या करना है, हम जो भी डाउनलोड करते हैं, हमको वो डी ड्राइव में चाहिए, ठीक है? उसके लिए हम जाएँगे गूगल क्रोम में या फिर आप अगर जो कुछ भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप वहाँ पे जाओ, ठीक है? वहाँ पे जाने के बाद लेट्स सपोज़ हम चलते हैं गूगल क्रोम में, ठीक है? क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे सेटिंग में जाएँगे, ठीक है? सेटिंग्स, सेटिंग में जाने के बाद डाउनलोड्स जाने के बाद देखो आपका गाइस यहाँ पे एक लोकेशन नाम का एक यहाँ पे पाथ चला आएगा, लोकेशन नाम का, ठीक है? अभी यहीं से आपको चेंज के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है? अब आपका एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, आपका ही विंडोज़ एक्सप्लोर का। आपको ये यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पे फ़ोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा एक। मतलब कौन-सा फ़ोल्डर में आपका सारे डाउनलोड्स रखना चाहते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा डाउनलोड्स फ़ोल्डर। इस वाले डाउनलोड्स फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना। सिलेक्ट फ़ोल्डर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए गाइस मेरा ये सेव हो जाएगा। मतलब मैं इस गूगल क्रोम से जो कुछ भी डाउनलोड करूँगा, सारे आके मेरे सबसे पहले इस डी ड्राइव के डाउनलोड फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा, ठीक है? हम यहाँ से सिलेक्ट फ़ोल्डर कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए गाइस मेरा ये चेंज हो चुका है, ठीक है? अगर आप एक्स व्हेयर टू सेव इस फाइल बिफोर यहाँ पे अगर आप क्लिक करके रखते हो, तो आपको ये पूछेगा कि आप कौन-सा फाइल या फिर फ़ोल्डर में इसे सेव करना चाहते हो, ठीक है? तो यही था गाइस, ये सब कुछ कैसे आप डायरेक्टली कैसे आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो आपके पसंदीदा फ़ोल्डर में या फिर आपके पसंदीदा ड्राइव में, ठीक है? तो आई होप गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा फाइल एक्सप्लोरर में। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की, ठीक है? तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। आई होप गाइस आपको ये पसंद में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो नीचे आप कमेंट में कर सकते हो। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है?
तो गाइस ऐसे ही मिलते रहेंगे गाइस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय गाइस।